TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के नाम में रउआ के नमस्कार बा। ये अध्याय के शीर्षक है एलिशा के वचन के आश्चर्य कर्म जनक से पूर्ति। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा राजा के किताब 7 अध्याय 1 और 2 पद में एह तरी से लिखल बा। तब एलिशा कहले, परमेश्वर यहोवा के वचन सुना। परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताने, काल यही समय सीरिया के फाटक पर 1 शेकेल में 1 सवा भर मैदा और 2 सवा भर जौ बिक्री। तब जौना अधिकारी के हाथ के सहारा राजा लिहलन करत रहन, उ परमेश्वर यहोवा के जन के जवाब दिले। चाहे परमेश्वर यहोवा आकाश के झरोखा खोल देस, फिर भी का ऐसन हो सकता? तब उ कहले, सुना, तू अपना आँख से तो देखब, पर ओकरा में से खाए ना पैबा। प्रिय मित्र, एलिशा के वचन अगला दिन ही पूरा हो गई और यहाँ अब दृश्य बढ़ल जाता। हृदय में हम समरिया के फाटक के बहरी 4 कोढ़ी सबके दिख रहल बानी। यहाँ बड़ा ही दयनीय दशा में अपना जिंदगी के बितावत रहन लोग। उन्हीं लोग के खातिर जिंदगी और मृत्यु के बीच कोनो अंतर ना रहे। ओ कोढ़ियन के उन्हीं के सामने मृत्यु के सिवाय और कुछ ना लौकत रहे। प्रिय मित्र, 3 और 5 पद एकरा बारे में एह तरी से बखान कर रहल बा, सुनी। और नगर के फाटक पर 4 कोढ़ी रहन। उन्हीं लोग वापस में कहले, हमनी के यहाँ बैठल बैठल काहे मुँह जाई जा। यदि हमनी के नगर में घुसे चाहे जा तो नगर में अकाल बा, हमनी के वहाँ मुँह जाइब जा। ऐसे अब आइल जाओ, हमनी के सीरियाई छावनी में चलल जाओ। यदि उ हमनी के जियावे रखिए तो हमनी के जिंदा रहब जा। यदि उ हमनी के मार डली हैं तो हमनी के मरही के बा। तब उन लोग सांझी के धुधरावन के में जाए के उठले लोग। जब उन लोग छावनी के सीमा पर पहुँचले तो देख वहाँ केहू ना रहे। प्रिय मित्र, चूंकि उन लोग कोढ़ के रोगी रहन, ऐसे जिंदगी में उन लोग के बहुत ही उदास रहे। खाए पिए के भी कुछ शायद ना हुई। प्रिय मित्र, ऐसे उन लोग समाज से निकाल बहिष्कृत लोग रहन। उन लोग भोजन के खातिर फिर अपना संबंधित सब पर निर्भर करत रहे लोग। पर एगो आदमी उन लोग के और रिश्तेदार सब उन नगर में भूखो मरत रहन। निराशा के हालत में उन लोग सीरियाई के छावनी में घुसे के मन बनौले लोग। और जब उन लोग वहाँ पहुँचताने तो भचक्का रह जाताने लोग।
उन्हीं लोग के वहाँ कौनो आदमी दिखाई ना दिहल। कहवा गोई लोग ऊ सेना। प्रिय मित्र, 6 और 7 पद के हम पढ़ रहल बानी, रुआ ध्यान पूर्वक सुनी। कहा कि परमेश्वर यहोवा सीरियाई सेना के रथ और घोड़न के और विशाल सेना सब के कोलाहल सुनौले और उन लोग वापस में कहे लगले रहन कि इसराइल के राजा हिती और मिस्री राजा सब के सिर किराया पर बुलौले बने कि हमरा पर चढ़ाई करोस। उन लोग के सांझी ही के समय भाग चुकल रहन लोग और ऊ अपन डेरा डंडा घोड़ा गधा यहाँ तक कि पूरा छावनी के जवन जवन घोड़ा के और अपन जान लेके भाग निकल रहन लोग। प्रिय मित्र, कैसन अद्भुत बात बा, विश्वास नहीं के होत। प्रिय भाई बहन, एकरे के आश्चर्य कर्म कहल जाला। परमेश्वर जौन की सच्चा जीवित और समर्थी हमें ऊ असही हमें एगो विशाल सेना के कोलाहल के शब्द उन्हीं लोग के घबरवा दिहलस। उन्हीं लोग अपना जान के बचावे के उद्देश्य से वहां से भाग छुटले। ऐसन रहे उनकर अनुशासन। ऊ राजा भर भागत ही लुकात रहले। 8 पद इस तरी से बता रहल बा, सुनी। जब ई कोड़ी सब छावनी के सीमा पर पहुंच के एगो डेरा में घुस ले लोग और खैले पियले लोग और वहां से सोना चांदी और कपड़ा ले जाके लुकवा दिहले। फिर उन्हीं लोग लौट के दूसरा डेरा में प्रवेश कैले लोग और वहां से भी कुछ ले जाके लुकवा दिहले लोग। प्रिय मित्र, वो दिन में सेना सबके भी अपना साथ बड़ा यात्रा में खाना पानी लेके चलल करत रहले लोग। अपना घबराहट में ऊ सब कुछ वहां में छोड़ के वहां में भाग गए। सीरिया के सेना के भाग गोला के बाद ई 4 कोढ़ी वहां पहुंच गए। ऊ छावनी में पहुंचले और पहले तो डट के खाना खोले लोग, फिर कीमती चीज अर्थात सोना चांदी और कपड़ा ले जाके लुकवा देने लोग। उन लोग आए वाला दिन के खातिर भी इंतजाम कर देने लोग। प्रिय मित्र, 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तब उन लोग वापस में कहले, हमनी के ठीक नहीं खी जा कर रहल। आज शुभ संदेश देवे के दिन बा, पर हमनी के चुप तथा मन बानी जा। यदि हमनी के भोर तक ठहरब जा तो दंड मिली। ऐसे अब चली जा, हमनी के राजा के घराना के बतौले चली जा। प्रिय मित्र, तब उन्हीं लोग के उत्तेजना खत्म भइल। तब उन्हीं लोग अपन वास्तविक स्थिति में आ गोले लोग और ओकरा ऊपर विचार करे लगले लोग। जवन हमनी के कर रहल बानी जा ठीक नहीं की जा कर रहल। हमनी के अपन पेट भरे में लागल बानी जा, जबकि नगर के लोग भूखे तड़प रहल बाने जा और मर भी रहल बाने लोग। हमनी के ई शुभ संदेश जाके राजा के देवे के चाही। प्रिय मित्र, यानी लोग के बात से ऐसा लागता कि स्वार्थी कोड़ी ना रहन। मित्र, यहाँ हमनी खातिर एगो महान संदेश बा। इस समय हम और रउआ परमेश्वर के वचन अर्थात आत्मिक भोजन के आनंद ले रहल बानी जा। आज शुभ संदेश देवे के दिन बा और हम और रउआ यहाँ बैठ के आनंद ले रहल बानी जा। का
रउआ कबहू दूसरा के बारे में विचार कइले बानी? प्रिय मित्र, लोग प्रतिभोज उड़ा रहल बाड़े और कलीसिया राजनीति में लागल बिया। जब लोग आत्मिक रूप से भूखे मर रहल बाड़े, उन लोग खातिर का रउआ विचार कइले बानी? प्रिय मित्र, रउआ सब के ऐसना लोगन के खातिर कुछ करे के होई, ना तो रउआ दंड पाइब। रउआ कोनो तरी उनकर सहायता करल बानी? पहला ह खुद जाके प्रचार द्वारा उनकर सहायता करी। दूसरा का ह केहू के भोज के अपना आशीष के द्वारा। तीसरा का ह घुटना के बल प्रार्थना। एगो आदमी हमरा के बतौले कि ऊ पैसा बनावे के अलावा और कुछ नहीं के कर सकत। परमेश्वर उनका के ए तरीके वरदान देले बाड़े और ये वरदान परमेश्वर के वचन के प्रचार के खातिर प्रयोग कर रहल बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता हमनी के आनंद के शुभ समाचार देले बाड़े। हमनी के हर एक वरदान द्वारा एकरा के दूसरा तक पहुंचावे के जरूरी बा। हमनी के ये शुभ संदेश, शुभ आनंद के अपने तक सीमित नहीं के रखे के। तो यही अध्याय के 10 पद से लेके 15 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। और उन्होंने लोग नगर के द्वारपाल के पुकार के बतौले, हमने के सीरियाई छावनी में पहुंचल रही जा और देखा वहाँ केहू ना रहे और ना ही कोनो आदमी की आवाज, बस केवल घोड़ा गधा बांधल रहन सा और डेरा सब ज्यों के त्यों रहे। और द्वारपाल पुकार के राजघराना में इनकर सूचना दिलस। तब राजा रात ही में उठ के अपना कर्मचारी सब से कहले कि सीरियाई के लोग हमनी से का कहले बाड़े। उन लोग जानत रहन कि हमनी के भूखे बानी जा। ऐसे ऊ छावनी से निकल के मैदान में ए विचार से लुका गोले लोग कि जब ई नगर से निकल आई हैं त हम एकरा के जिंदा पकड़ के नगर में प्रवेश करब। पर उनका कर्मचारी सब में से एगो जवाब दिले, नगर में जवन घोड़ा बच गइल बा, कुछ लोग उन्हीं में से 5 के लेके वहां चल जाए। उ तो इस्राएल के समस्त भीड़ के समान बा जवन की नगर में रह गइल बा, वरन इस्राएल के जवन भीड़ नष्ट हो रह गइल बा ओकरे समान बा। हम उनका के भेज के पता लगाई। ऐसे 2 रथ और उनकर घोड़ा खातिर और राजा उनका के सीरियाई सेना के पीछे भेज के कहलन, जाके पता लगावा। और ऊ उनका पीछे पीछे यर्दन तक गोलन। और देखा पूरा राह कपड़ा और सामान से भरल पड़ल रहे जौन की सीरियाई सैनिक उतावला में फेंकले रहन। तब दूत लौट के कि राजा के बता दिलन। प्रिय मित्र, जब राजा के विश्वास हो गइल तो राजा लोगन के छावनी लूटे के अनुमति दे दिले और ऊ सीरियाई छावनी के लूट लिहले। मित्र, उन्हीं लोग के बहुतायत से खाना पानी कपड़ा लाता मिल गइल। उ तो हजारों सैनिकन के भोजन वस्तु रहे। अब अकाल के स्थिति खत्म हो गई और ये तरी एलिशा नबी के भविष्यवाणी यसा शब्द पूरा हो गई। आई अब देखल जाओ दूसरा राजा के किताब 8 अध्याय के। तो
यही अध्याय के 1 पद से लेके 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तब एलीसा जौना औरत के बेटा के जीवित कैले रहन, उ कहले, उठ और अपना घराना सहित जहाँ कतही तू रह सक उहवा जो, काहे कि परमेश्वर यहोवा अकाल पड़ के आदेश देले बने और उ यह देश में 7 बरिस तक बनल रही। परमेश्वर यहोवा के जन के अनुसार उ औरत उठली और अपना परिवार सहित जाके फलिस्तीनी सबके देश में 7 बरिस तक रहली। और ऐसन भइल कि 7 बरिस बीतला पर उ फलिस्तीनी सबके देश से लौट अइली, आपन घर और जमीन वापस मांगे राजा किने अइली। राजा उस समय परमेश्वर यहोवा के जन के सेवक गेहजी से बात करत रहन और कहत रहन, हमरा से ओ सब महान कार्य के बखान कर जौन की एलीसा कोइले बने। और जब उ राजा से वर्णन करत ही रही कि उ एगो मृतक के कैसे जिंदा कोइले रहन, तब उ औरत के बेटा के उ जियौले रहन। उ औरत आके राजा से आपन घर और जमीन के खातिर निवेदन करे लगली। तब गेहजी कहले, हे हमार प्रभु, हे राजा, इहे ई औरत है और इहे इनकर बेटा है जेकरा के एलीसा पुनः जीवित कैले रहन, यानी कि जिंदा कैले रहन। जब राजा औरत से पूछले, उ सब वर्णन कर लिहली, बखान कर दिली ओ घटना के। राजा उनका खातिर एगो अधिकारी नियुक्त कैलन और कहले, जवन कुछ इनकर रहे और जब से यह देश के छोड़ दिहलस, तब से इनका खेत में जवन कुछ पैदा भइल बा सब इनका के लौटा द। सब एलीसा दमिश्क गोलन। सीरिया के राजा बेन हदद बीमार रहन। उनका के बतावल गोल कि परमेश्वर यहोवा के जन यहाँ आयल बाणे। तब राजा हजाएल से कहलन, भेंट लेके परमेश्वर यहोवा के जन कीने जा और हमरा ओर से उनका द्वारा परमेश्वर यहोवा से पूछा कि का हम यह रोग से स्वस्थ हो जाए या ना। प्रिय मित्र, एलीसा भविष्यवक्ता उ सुनेमीन महिला से कहलन कि देश में 7 बरिस तक भयंकर अकाल पड़े वाला बा। ऐसे तू ओ स्थान के छोड़ के कोनो दूसर स्थान में चल जा। इहे उ औरत है जेकरा बारे में हम अध्ययन 4 में पढ़ चुकल बानी। उ विश्वास कैलस कि एलीसा कुछ कहले बाड़े उ सत्य है और उ एलीसा के आज्ञा के पालन कैलस। उ अपना जरूरत के सामान लेके फलिस्तीनी सब के देश में जा बसली और अकाल के 7 बरिस उहाँ में रहली। प्रिय भाई बहन, ई अकाल खाली फिर परमेश्वर के दंड के प्रकट करता और ई दंड इसराइल के उत्तरी राज्य में रहे। हम विश्वास करतानी कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सताव जौन की हमनी के देश के भयंकर हानि पहुंचा सकता, सब परमेश्वर के ओर से ई सब चेतावनी है। जैसे भूकंप, समुद्री तूफान, भयानक चक्रवात, असमय बरखा, ओला तथा अन्य सताव हमनी खातिर परमेश्वर यहोवा के ओर से ई सब चेतावनी है कि हमनी के रुक के विचार कर सकी जा और अपना जिंदगी में निर्णय ले सकी जा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ई सब
जौन हम बतौनी है ई सब परमेश्वर के चेतावनी है। उ पहले ही से रुआ के और हमरा के आगाह क देताने कि रुआ कौना तरी से और कौना तौर तरीका से आपन जिंदगी के बिता रहल बानी। राउर जिंदगी या राउर कदम कहीं तो अंधेरा के ओर तो नहीं बढ़ रहा। अगर अन्हार के ओर बढ़ रहा बा तो आज वे यही वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के स्वीकार करी और प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु हर चीज की क्षमा क के अपना छाती से लगा ली हैं और रउआ के दुलार और प्यार करी हैं, काहे कि ऊ प्यार करे वाला प्रभु परमेश्वर हवन। ऐसे रउआ आवे में तनकियों हिचकिचाई मत, प्रभु के नजदीक आई और अपना पाप के बताई कि प्रभु हमरा के माफ कर, हम ई पाप कइले बानी। प्रभु रउआ के अपना छाती से लगा के प्यार कर ली हैं और राह भी बता दी हैं। तो अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।